फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो चलो शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, फ्री बॉडी डायग्राम को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ना हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं और सराउंडिंग की चीजों को आइसोलेट करके उसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये बहुत अच्छे से समझेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज, एक है मास m1 एंड दूसरा है मास m2। दिस इज ब्लॉक A एंड दिस इज ब्लॉक B। ओके, अब क्या है, कोई पर्सन आया और उसने इस ब्लॉक को एकदम ऐसा धक्का मारा, मीन्स व्हाट, उसने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स इस ब्लॉक m1 पे लगाया। तो ऑब्वियसली ये पूरी सिस्टम चाहेगी कि ये इस डायरेक्शन में जाए, मोशन हमारी इस डायरेक्शन में जाए, तो एक्सीलरेशन विल बी आगे की तरफ, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमेशा रहेगा। हाँ, अब देख, अब आगे बढ़ते, तो ये हमारी कंडीशन है। तो अब इन चीजों का हम निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब जब ये ब्लॉक ऑफ मास m1 पे कोई पर्सन एकदम से फोर्स लगाता है, तब ये मास m1 m2 पे भी फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, F। अब ये एक्शन फोर्स है, तो यहां से कोई ना कोई रिएक्शन वाला फोर्स निकलेगा जो मास m2 लगाएगा इस m1 पे, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और कैसा फोर्स रहेगा इन दोनों का, अपोजिट में रहेगा, बट बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, बस डायरेक्शन में चेंज है। ओके, तो A एंड B इस ब्लॉक पे अब लगने वाले हम फोर्सेस देखते हैं, इन्हें अब सेपरेटली ट्रीट करते हैं। अब इनकी बनाएंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉक ऑफ मास m1 यानी ब्लॉक A के बारे में। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों ब्लॉक्स के लिए कौन सी है, दिस। ये ब्लॉक अगर मास m2 है, दिस विल बी द एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ओके, ब्लॉक B। अब ब्लॉक ऑफ मास m1 पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहला तो ये फोर्स, राइट। अब ब्लॉक m1 पे और कौन सा फोर्स लग रहा, ब्लॉक m2 लगा रहा है इस डायरेक्शन में, हाँ, दैट इज दिस फोर्स। ओके, अब इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m2 पे कौन सा फोर्स लग रहा, एक ये फोर्स लग रहा है, ना m2 पे, कौन लगा रहा है, हमारा m1 लगा रहा है। तो ये है हमारी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2। अब यहां से हम निकालेंगे इक्वेशंस। सो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आगे की तरफ, मोशन हमारी ऐसी हो रही, तो ऑब्वियसली दिस फोर्स जो खुद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, दैट विल बी पॉजिटिव, एंड जो पीछे की डायरेक्शन में अपोजिट टू द मोशन, हम इसे क्या ट्रीट करते हैं, निगेटिव। सो F प्लस माइनस F इज इक्वल टू ma, और मास कौन सा है हमारा यहाँ पे, m1a। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, F माइनस F इज इक्वल टू m1a। ये हमारा पहला इक्वेशन यहां से हमें मिलता है। F वापस रिराइट करते हैं, F minus F is equal to m1a. This is our first equation इस ब्लॉक m1 के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं ब्लॉक m2 के लिए।
ब्लॉक M2 के केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आगे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की तरफ है, पीछे से कोई फोर्स आ नहीं रहा, सो दिस इज आवर पॉजिटिव फोर्स। इसकी इसे हम प्लस ही ट्रीट करेंगे बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो फोर्स, सिंस यहां से कोई फोर्स नहीं आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सो इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है हमारा m2, तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स एंड एक्सीलरेशन की वैल्यूज कैसे आई और कितनी आई। तो हमारे पास F माइनस एफ है, स्मॉल एफ, ये जो F है ये दोनों का कैसा है, इक्वल है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। ये हमें यहां से मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस F को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन था F माइनस F1 इज इक्वल टू M1A, दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड F2 की वैल्यू कितनी थी, M2A, ये इक्वेशन की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर F माइनस M2A इज इक्वल टू M1A। यहां से हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिल गई, M2 प्लस M1A, और यहां से हमें एक्सीलरेशन मिल गया फोर्स अपॉन M2 प्लस M1। ओके, अब ये एक्सीलरेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू चाहिए, एक्शन रिएक्शन फोर्स की। तो इट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू M2A, राइट। अब इसमें हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आंसर विल बी M2 इंटू F अपॉन M2 प्लस M1, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ दिस एक्शन रिएक्शन फोर्स जो हमने यहाँ पे देखा था। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब वापस नेक्स्ट देखते हैं। अगेन दो बॉडीज है एक दूसरे की कांटेक्ट में। अब केस ऐसी है कि इस बार कोई ऐसा फोर्स लगा रहा, ऐसा इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास M2 एंड दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास M1। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों ब्लॉक के लिए will be this, ओके, दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये ब्लॉक M2 अगेन इस ब्लॉक M1 पे फोर्स लगाएगा ना। अगर M2 पे हम फोर्स लगा रहे तो M2 भी M1 पे फोर्स लगाएगा, इस तरह लगाया, लेट इट बी फोर्स F। अब M2 ने M1 पे फोर्स लगाया, धक्का मारने के बाद M1 पे भी फोर्स लगेगा M2 के कारण, तो M1 क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स देगा पीछे की तरफ, M1 M2 पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द एक्शन फोर्स। दोनों फोर्सेस इक्वल है। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं, अब इनकी बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। अगेन दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास M1। हाँ, M1 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये M1 है, M1 पे एक ये फोर्स लग रहा, दैट इज फोर्स F, स्मॉल f, ओके, एंड बस इतने ही फोर्सेस लग रहे, कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा। अब बात करते हैं M2 की। M2 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहला तो ये दिख रहा है, ओके, एंड सेकेंड फोर्स ये M1 M2 पे लगा रहा है, एक फोर्स M2 पे लगा रहा है, ये फोर्स M1 से आ रहा, दैट इज द फोर्स F। ओके, अब इन दोनों की हमने बना ली फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। अब इनके बनाएंगे हम इक्वेशंस। ओके, तो इक्वेशन, ये एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, फोर्स भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, दिस इज अवर, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव फोर्स F इज इक्वल टू
पीछे की तरफ से कोई भी नहीं आ रहा, ना इस डायरेक्शन में जा रहा। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू m1a। अगर इस डायरेक्शन में अगर ऐसा कोई कंडीशन आता कि यहाँ पे कोई F2 फोर्स लग रहा होता, अभी है नहीं, लग रहा होता, तो इसमें क्या होता, F प्लस F1 इज इक्वल टू m1a, ऐसा आता। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, अगर यही फोर्स F2 एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता, इट विल बी निगेटिव। सो प्लस माइनस F2 हो जाता है यहाँ पे, F माइनस F2 ऐसा हो जाता। बट अभी हम हमारे एक्चुअल कंडीशन के बारे में बात करें, यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो डायरेक्ट F इज इक्वल टू m1, ये हमारा पहला इक्वेशन है। ओके, अब मास m2 की बात करते हैं। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, दोनों भी फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी पॉजिटिव। फोर्स एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज द नेगेटिव। सो इट विल बी F प्लस माइनस F विच इज इक्वल टू m2a। यहां से हमें मिलता है F माइनस F इज इक्वल टू m2 इंटू a। ओके, अब इस F की वैल्यू, अभी हमें एक्सीलरेशन निकालना है। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 1। तो अभी हमें एक्सीलरेशन निकालना है इस पूरे सिस्टम का। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2 F माइनस F इज इक्वल टू m2a। ओके, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें हम ये वाली इस F1 की, इस F की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू F माइनस कितना है ये m1a। F की वैल्यू कितनी है m1a विच इज इक्वल टू m2a। यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। हमें पहली चीज मिल गई, दैट इज अवर एक्सेलरेशन। अब हमें एक्शन रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन मिल गया हमें, एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पे, तो इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू F इज इक्वल टू m1a में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, दैट वुड बी इक्वल टू m1 F अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सो इस तरह हमने फोर्स और एक्सेलरेशन निकाला, और दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस कंडीशन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आए हमारे 3 ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m1, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m2 एंड दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m3। इसका नाम है A, B एंड दिस इज C। अब अगेन फोर्स किसी ने ऐसा लगाया इस ब्लॉक m1 पे, एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसी ने इस डायरेक्शन में ऐसा इस ब्लॉक m1 पे। ओके, अब फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आगे की तरफ, तो तीनों ब्लॉक्स के लिए एक्सीलरेशन विल बी आगे की तरफ। ओके, अब बात करते हैं, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m1, m2 एंड m3। अब ये m1 m2 पे कोई फोर्स लगाएगा, दैट इज F, और एट द सेम टाइम m2 भी एक रिएक्शन फोर्स देगा एंड दैट इज इक्वल टू F। ओके, अब m2 m3 पे कुछ फोर्स लगाएगा, ये m2 m3 पे भी फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, बट नॉट इक्वल टू दिस। ओके, अगर m2 m3 पे F1 फोर्स लगाता है तो m3 भी m2 पे F1 फोर्स लगाएगा। देखिए ये फोर्स F है, दिस इज फोर्स F1, दोनों पेयर फोर्सेस डिफरेंट है। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं है। m1 m2 के बीच का जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m3। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रखना। ओके, तो बात करते हैं अब आगे।
M1 की हम निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। सो M1 जो मास है इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे, देखिए एक M1 है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा F, जो हमने लगाया है वो फोर्स F लग रहा है, एंड देन अनदर फोर्स M1 पे कौन सा लग रहा है, M2 के कारण दिस। अब M2 की बात करते हैं, M2 पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक फोर्स लग रहा है एंड एक ये वाला फोर्स लग रहा है M2 पर। M2 पे ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, दिस इज F एंड दिस इज F1। तो M2 पे लगने वाला हमारा ये एक फोर्स है F एंड अनदर इज F1। ओके, और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। अब M3 पे देखते हैं, M3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कि ये फोर्स लग रहा है M3 पे, दिस फोर्स F1 इज एक्टिंग ऑन M3। तो लिखो यहाँ पे F1 फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक M3। ओके, अब इनको यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां से और कोई फोर्स यहाँ पे M3 पे नहीं लग रहा है, दिस इज M3। ओके, अब यहां से हम इक्वेशंस निकालते। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक ऑफ मास M1। इस ब्लॉक ऑफ मास M1 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आगे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और ऑफ मोशन। तो कैसे लिखेंगे, फोर्स F प्लस माइनस F इज इक्वल टू M1 इंटू A। ओके, F माइनस F इज इक्वल टू M1A। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, हाँ, फॉर अवर ब्लॉक ऑफ मास M1। इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक ऑफ मास M2। M2 के ऊपर के हम इक्वेशन निकाल दें। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आगे की तरफ, ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन के आगे की तरफ डायरेक्शन में, so this is पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ओके, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका इक्वेशन निकालते हैं, F माइनस F प्लस माइनस F1 इज इक्वल टू M2A। F माइनस F1 इज इक्वल टू M2A। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम बात करते हैं इस M3 की बात करते हैं। ओके, तो F1 यहां पे कैसे आएंगे, F1 इज इक्वल टू M3 टाइम्स A। ओके, तो हमें दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, टोटल एक्सीलरेशन इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जब इसकी वैल्यू निकलेंगी तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास तीन है, F माइनस F1 F1। तो हमें मिला क्या है, सबसे पहले F1 मिला है। ओके, F1 को हम इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं ताकि हमें ये वाला फोर्स की वैल्यू मिल जाए, और ये वाली फोर्स की जब वैल्यू मिलेंगी तब इसके हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, ओके, तो पुटिंग इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2 हमें क्या मिलता है, F माइनस F1 की वैल्यू कितनी है। ओके, पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, F माइनस F1 इज इक्वल टू M2 टाइम्स A। अब F1 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, F माइनस M3A इज इक्वल टू M2A। यहां से हमें F की वैल्यू कितनी मिलेंगी, M2 प्लस M3 टाइम्स A। ओके, अब हमें F मिल गया। अब इस F की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे ताकि हमें कैपिटल F की वैल्यू मिल जाए। ओके, तो यूजिंग
दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है, f माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m1 a, f माइनस स्मॉल f कितना, m2 प्लस m3 इज इक्वल टू m1a, यहां से कैपिटल F इज इक्वल टू m1 एक्सीलरेशन m1 प्लस, यहां से हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स a, which implies acceleration is equal to F upon m1 plus m2 plus m3. मिल गया हमें एक्सीलरेशन, फोर्स एंड एक्सीलरेशन में से हमें पहले क्या मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया। ओके, अब इस एक्सीलरेशन मिलने के बाद हमें एक्चुअल वैल्यू और कौन सा फोर्स की चाहिए, रिएक्शन फोर्स की। अब ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें एक्सीलरेशन है और रिएक्शन फोर्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो F1 इज इक्वल टू m3a। तो इस इक्वेशन में F, यूजिंग दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू F1 is equal to m3 times a F upon m1 plus m2 plus m3। F1 की वैल्यू मिल गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई। ओके, ठीक है, F1 मिल गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी मिल गई, यहां से हमने F की वैल्यू निकाल दी। ये तो हमारा पहला वाला रिएक्शन फोर्स मिल गया, कौन सा था हमारा, F, जो यहाँ पे लग रहा था। दूसरा रिएक्शन फोर्स हमें ये यहाँ पे मिल गया। ओके, एंड तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा एक्सीलरेशन, हमें यहां से मिल गया। तो इस तरह इन इक्वेशंस का यूज करके हम फोर्स और एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मोशन, ये ब्लॉक्स का कनेक्टेड बॉक्स जो है एक दूसरे से एकदम कांटेक्ट में है, इस टाइप के कंडीशंस में एफबीडी कैसे निकालते हैं, आपको आई होप कि समझ में आया हो। अगले लेक्चर में हम स्ट्रिंग को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।